हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट के क्रैश के बारे में। दोस्तों, अभी आपको देखने को मिलेगा बाजार के अंदर एक भारी गिरावट आई है आज। अभी देखिए बाजार चल रहा है और इसी बीच में एक वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आज बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आ क्यों रही है। तो देखिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके मैं ढूंढ के लाया हूँ कि कुछ तीन बड़े रीजन है जिसके कारण देखिए बाजार के अंदर आज जो गिरावट है वो आपको आती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्या वो तीन बड़े रीजंस हैं जिसके कारण दोस्तों बाजार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड क्या निफ्टी सही में अब आपको 16,000 रुपये के लेवल पे आता हुआ देखने को मिलेगा। क्या बाजार सच्ची में इतना ज़्यादा गिरने वाला है। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को पूरा आप देखिए। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए 227 हो रही है एंड हर टिक के साथ अगर आप देखेंगे तो बाजार के अंदर गिरावट आ रही है। 426 पॉइंट, ओ माय गॉड! इतना कभी देखिए आपने गिरावट देखी है मार्केट के अंदर? डेफिनेटली नहीं देखी होगी कि बाजार में निफ्टी मोर देन 2% आपको डाउन चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा बहुत कम देखा था कि देखिए निफ्टी एक दिन के अंदर 2% तक गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। एंड वो डेफिनेटली दोस्तों आज यहाँ पे बिल्कुल सच होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज बाजार जहाँ खुला था वहाँ से अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी गिरावट डेफिनेटली देखिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आएगा कि ये बाजार इतना गिर क्यों रहा है, क्यों निफ्टी के अंदर आपको इतनी बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले रीज़न के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला रीज़न है वो कोई भी बता सकता है, वो है एफ की सेलिंग। अगर आप देखेंगे तो लगातार फ्रेंड्स यहाँ पे एफ अब आपको अपनी बिकवाली वाली पोजीशंस बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो रीज़न है गिरने का वो है एफ और एफ की सेलिंग। देखिए 18 नवंबर का डेटा है, आज का डेटा तो डेफिनेटली नहीं आया है। लेकिन अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे 18 नवंबर को एफ की तरफ से करीबन 3,930 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है। 3,930 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है, जिसके सामने अगर आप देखेंगे तो करीबन 8,780 करोड़ में तो बाइंग डेफिनेटली करी है, लेकिन 12,712 करोड़ की सेलिंग करी है। अब अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स लगातार ये जो फिगर है बाइंग का वो सेलिंग आप इस बार देखने को मिलेगा कि बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो सेलिंग का देखिए अमाउंट है वो डेफिनेटली ज़्यादा देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर एंड लगातार एफ सेलिंग करते जा रहे हैं। यही अगर बात करता हूँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो डी डेफिनेटली देखिए बिकवाली में बाय करते हैं और जब भी देखिए बाजार मुसीबत में आता है तो डेफिनेटली डी खड़े आपको होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन याद रखिएगा एफ का हमेशा बोल वाला ज़्यादा रहता है, बिकॉज देखिए वो हमेशा जो ट्रेडिंग करते हैं वो बड़े अमाउंट में करते हैं। 12,000 करोड़ रुपए का सेलिंग फ्रेंड्स बाजार के अंदर आता हुआ अगर आपको देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे गिरावट बनना तय है और वही अभी आपको होती हुई देखने को मिल रही है। एफ के लगातार सेलिंग आ रही है और ऐसा नहीं कि देखिए ये सिर्फ नवंबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में भी देखिए एफ सेलिंग कर रहे थे, उससे पहले भी सेलिंग कर रहे थे। एंड अगर अभी कहूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। एंड याद रखिएगा अगर एफ लगातार सेलिंग करेंगे तो बाजार में गिरावट बढ़ सकती है। याद रखिएगा आपको आखिरी में बताऊंगा कि निफ्टी कहां तक जा सकता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहला रीजन क्या है बाजार के गिरने का, वो है एफ की सेलिंग। और अभी बाजार आपको फिर दिन के लोज की तरफ काम कर रहे हैं। दिन का लो बन चुका है 17,304 का। सो देखिए सबसे बड़ा रीजन तो आपको समझ में आ गया कि एफ अगर लगातार सेलिंग करेंगे तो बाजार में बिकवाली बनेगी। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है बाजार के गिरने का वो है फ्रेंड्स लिक्विडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लिक्विडिटी फ्रेंड, जिसके कारण देखिए बाजार के अंदर एक बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। एंड क्यों आ रही है अब इसका एक मेन रीजन समझिए। देखिए लिक्विडिटी सक हो रही है बाजार के अंदर ड्यू टू आईपीओस। अगर आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स अभी लगातार बहुत सारे आईपीओ आते जा रहे हैं, लगातार आईपीओ आते जा रहे हैं और बाजार के अंदर देखिए गिरावट बन रही है। आईपीओस देखिए क्या करते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है, जो बाजार में नए हैं, याद रखिएगा आईपीओस हमेशा लिक्विडिटी लेके जाते हैं। यानी जो पैसा देखिए बाजार में आना था वो अब आईपीओस में जा रहा है। और बहुत बार दोस्तों यही होता हुआ देखने को मिलेगा आपको कि आईपीओस एक साथ 10-15 आ रहे हैं एक महीने के अंदर। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाजार का जिस तरह का मूड है, बाजार में जिस तरह की तेज़ी है, अब सारी नई कंपनीज, भली वो पेटीएम हो, भली वो पॉलिसी बाजार हो, नायका हो, पिज़्ज़ा हट हो जो सफायर फूड्स आया है, उससे पहले आपको आईआरएफसी आता हुआ देखने को मिला, बैक्टर्स फूड आता हुआ देखने को मिला, हैप्पीएस्ट माइंड आता हुआ देखने को मिला।
तो फ्रेंड्स ये जो सारी कंपनीज़ है, जो अभी आपको आईपीओ आती हुई देखने को मिल रही है, वो इतना बड़ा-बड़ा अमाउंट का देखिए पैसा लेके आती है। अभी आपको देखने को मिला था पेटीएम, 18,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आया था फ्रेंड्स। अब 18,000 करोड़ जाएँगे कहाँ पे? आईपीओ में जाएँगे, डेफिनिटली बात है। और यही देखिए वो पैसा जो मार्केट में नहीं आ पाता है और आईपीओ में चल जाता है, तो देखिए वो लिक्विडिटी आईपीओ तक कर जाते हैं। और याद रखिएगा, जब इतना बड़ा पैसा कहीं ब्लॉक हो जाता है, तो फिर वो बाजार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। यानी जो पैसा बाजार में आना था, डेफिनेटली आईपीओ भी स्टॉक मार्केट के अंदर ही लिस्ट होने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो जो अमाउंट होता है, वो अगर अगर अलग से आईपीओ का जो पैसा है वो आईपीओ में चल जाता है इतना बड़ा, तो देखिए बाजार के लिए गलत यहाँ पे संकेत रहता है, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं जा पाती है। यानी बाजार के अंदर वो बड़ा पैसा नहीं जा पाता है, जाता जरूर है पैसा, लेकिन वो उस बड़े अमाउंट में जाता है। एंड याद रखिएगा, आईपीओ में जो अभी पैसे लगते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स लगाते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स लगाते हैं, उनके लिए एक फिक्स टाइम रहता है, उसके बाद ही देखिए वो बेच पाते हैं। तो ये डेफिनेट एक बात समझने वाली है। इसके कारण अगर आप देखेंगे तो बाजार में एक बड़ी बिकवाली बन रही है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा रीज़न आप मान के चलिए, जो एफआईआईज़ की सेलिंग के बाद है, कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर शक होती हुई देखने को मिल रही है, जिसके कारण फ्रेंड्स बाजार के अंदर यहाँ पे एक गिरावट बनती हुई देखने को मिल रही है। एंड देखिए लिक्विडिटी ऐसे ही अगर जाती जाएगी तो डेफिनेटली देखिए बाजार के लिए एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो डेफिनेटली फ्रेंड दूसरा पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरे पॉइंट के बारे में। सो फ्रेंड जो दूसरे के बाद जो तीसरा मेन रीज़न है वो है जीएसटी रेट्स। अगर आप देखेंगे तो लगातार अब खबरें निकल के आ रही है कि जीएसटी रेट्स में बदलाव होता हुआ देखने को मिलेगा। आज एक खबर निकल के आई कि जिसमें जो 12% का जो जीएसटी लगता था और कुछ लगता था, उसको कंबाइन कर दिया गया है, और उसके कारण जो जीएसटी की रेट्स है वो बढ़ गई है। याद रखिएगा, बाजार को कभी भी जीएसटी की रेट्स पसंद नहीं आई है। जब भी देखिए जीएसटी की बात होती है और कभी बढ़त में बात होती है, तो देखिए बाजार हमेशा उसको नेगेटिविटी में लेता है। और देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी नोटिफाई किया था कि 12% जीएसटी रेट लगेगा एमएमएफ पे, यानी यार्न पे, फैब्रिक्स पे, फ्रॉम जनवरी 1। और यहाँ पे बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है कि जीएसटी रेट्स आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा, जब भी जीएसटी रेट्स में आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, तो वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे अगर जीएसटी रेट सरकार इस तरह से आपको बढ़ाती हुई देखने को मिलेगी, तो जो मार्केट ने आज रिएक्शन दिया है वो डेफिनेटली आगे भी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो 18% की जीएसटी रेट्स है वो आपको 12 और 5% रेस्पेक्टिवली देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ से और इंक्रीज होकर अब आपको 18% पे आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो आपको होती हुई देखने को मिल रही है जीएसटी रेट्स बढ़ाने का, वो डेफिनेटली देखिए बाजार को कभी भी पसंद नहीं आती है। देखिए बहुत सारे रीजन है बाजार के गिरने के, लेकिन 3 मेन रीज़न यही है। पहला है एफआईआईज़ की सेलिंग का, एफआईआईज़ अगर लगातार बेचेंगे। दूसरी बात है लिक्विडिटी, एंड तीसरी बात है जीएसटी रेट्स। देखिए ये थर्ड जो रीज़न है वो आपको करंट सिचुएशन बता रहा है, करंट सिनेरियो बता रहा है। बिकॉज देखिए जीएसटी रेट्स अगर आपको यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली देखिए वो इनकम के ऊपर एक बहुत बड़ा, एक हम कह सकते हैं कि बचत जो यहाँ पे करते थे यहाँ पे लोग, और जिस तरह से देखिए वो जीएसटी कम होता था तो ज़्यादा आपको कमाई होती हुई देखने को मिलती थी, तो वो साफ साफ देखिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो उसके कारण देखिए बाजार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चौथा रीज़न भी आपको मैं कह सकता हूँ कि देखिए अब बात कर सकते हैं हम फॉरेन मार्केट, जैसे डाउ हो गया, नेस्डेक हो गया। यहाँ पे भी अब देखिए थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बन रही है। तो डेफिनेटली देखिए जो बाजार है वो अब एक प्रॉफिट बुकिंग पे जा रहा है, लेकिन क्या 16,000 तक आएगा, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 16,000 पे आएगा, ये तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ लास्ट 1 मंथ में बाजार में गिरावट आई है, 5% तक गिरा है निफ्टी। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई है? तो देखिए मच अवेटेड जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो हो चुकी है। याद रखिएगा निफ्टी का जो हाई बना था, 52 वीक हाई, वो 18,604 था। आज निफ्टी गिरा था तो टोटल 1000 पॉइंट्स अपने हाई से गिर गया था। अभी और गिरावट आपको दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 16,000 तक जाएगा। हाँ 17,000 के बिलो जाएगा तो डेफिनेटली देखिए चांसेस अभी बन रहे हैं, जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है। बट यही कहूँगा कि अभी भी यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो मुझे ज़्यादातर बाइंग के लगते हैं रेदर देन सेलिंग के। तो हमारी सलाह तो यही है कि यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, वैल्यूएबल स्टॉक्स को पिक करिए जो आपको फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगे, एंड डेफिनेटली वहाँ पे पैसा बनेगा आगे। बट हाँ निफ्टी कहाँ तक गिरेगा, तो मेरी देखिए जो मानना है वो लगता है कि 16,850 16,900 पे मार्केट में एक रिवर्सल आना चाहिए। एंड यहाँ पे जिस तरीके से आज गिरा है वो डेफिनेटली देखिए अब आपको आगे गिरता हुआ शायद ही देखने को मिले। लेकिन हाँ अगर 16,850 के नीचे चल जाता है बाजार, तो 16,000 रुपये का लेवल भी अगर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 16,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके हिसाब से आप मेंटेन रहिए। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि बाजार का जो भी मोमेंटम है वो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड का है, बियरिश है। बट इन लेवल्स के आसपास ज़्यादातर मैं बाइंग आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।